क्रांति की धरती बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं ने वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू की और चुना सासाराम को। जी हां, शेरशाह सूरी और जगजीवन राम की धरती, सामाजिक न्याय और विकास की धरती। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा का ये तीसरा दिन है। नवादा दोपहर पहुंची है यात्रा। दोनों महागठबंधन के नेताओं के साथ सुबह 8 बजे यात्रा को शुरू कर देते हैं। पहले हाफ में एक रैली करते हैं, रोड शो होता है, गांव में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। इसके बाद दोपहर होते होते किसी होटल में ना जाकर ऐसे कैंप लगाए जाते हैं। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता राहुल गांधी और इस यात्रा के साथ, तेजस्वी के साथ चल रहे हैं, उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहते हैं, यहाँ चेकिंग होती है। उसके बाद आप आगे का जो पंडाल देखेंगे वहाँ कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। और जो तमाम बड़े नेता साथ चल रहे हैं उनके लिए ऐसा एक कैंप बनाया गया है जहाँ पर कि भोजन की व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ इसी में एक छोटी जगह बनाई गई है जहाँ मीडिया से मुखातिब होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन के नेताओं के द्वारा की जाती है और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। ऐसा ही एक छोटा सा कैनोपी या कह लें टेंट लगाया जाता है जिसमें वो दोपहर में खाना वगैरह खाते हैं, आराम करते हैं और उसके बाद शाम होते होते यात्रा का दूसरा चरण, 2 चरणों में रोज यात्रा चलती है, वो शुरू होता है। और तकरीबन एक और रैली होती है और रोड शो होता है, तमाम लोगों से मुलाकात होती है। उसके बाद तकरीबन 7:30-8 बजे यात्रा समाप्त हो जाती है। आज राहुल गांधी की यात्रा का पहला चरण खत्म हो रहा है क्योंकि कल 20 अगस्त है, राजीव गांधी का जन्मदिन है। तो राहुल गांधी दिल्ली जाएंगे। 21 तारीख को शेखपुरा से एक बार फिर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन की ये यात्रा शुरू होगी। खास बात यह है कि रात में भी राहुल, तेजस्वी और महागठबंधन के नेता किसी होटल में नहीं बल्कि ऐसे ही एक कैंप लगाया जाता है जहां कैनोपी होती है और उसी में वो लोग रुकते हैं, रात की नींद अपनी पूरी करते हैं और सुबह 8 बजे यात्रा फिर शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर 17 अगस्त से शुरू हुई यात्रा, बीच में 3 से 4 ब्रेक हैं इसमें और 1 तारीख को बिहार की राजधानी पटना में बड़ी रैली के साथ खत्म होने वाली है। बिहार चुनाव के चलते ये एक पहला बड़ा चरण है महागठबंधन का। और ख़ास बात ये है इस यात्रा में कि रोजगार, किसान, जनता की भलाई की तमाम बातें तो की जा रही हैं, लेकिन निशाने पर सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग, SIR का मुद्दा, चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ का मुद्दा, ये जुबां पर है महागठबंधन के नेताओं के। और इस बात को वो जनता और कार्यकर्ता के बीच जोर शोर से ले जाना चाहते हैं। जितने कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया है वो, और सारे नेता भी यहीं रुकते हैं। राहुल, तेजस्वी, सारे नेता यहाँ व्यतीत करते हैं अपना समय और खाना भी साथ में खाते हैं, क्योंकि ये जो ऐश्वर्य के आडंबर के महल में रहने वाली सत्ता है, इसको उखाड़ फेंकना है तो उसका तरीका ही यही है। तो हम वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद कर रहे हैं। अब जिन्होंने वोट चोरी किया है उनसे माल की जब्ती होनी बाकी है, उन चोरों से। इसका अर्थ है सत्ता जो बिहार तय करेगा। और बिहार शांति का प्रदेश है, मगर जब भी यहाँ से क्रांति का आगाज हुआ है तो उसकी अनुगूंज पूरे देश में सुनाई दी। सर, आपने कहा कि राहुल और तेजस्वी भी इन्हीं कैंप में दोपहर में भी और रात में भी विश्राम करते हैं। क्यों नहीं कोई अच्छा होटल या सर्किट हाउस जा सकते हैं? नहीं, आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में भी, आप तो साक्षी हैं, आप पूरी भारत जोड़ो यात्रा में थे। राहुल गांधी जी का स्वभाव है कि कार्यकर्ताओं के साथ जब तक उस दर्द को महसूस नहीं करते, देश के नागरिकों के उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते, उसकी दवा देना संभव नहीं है। तो वो हर उस दर्द को महसूस करना चाहते हैं जो आम लोगों को है, और उसी से फिर उसका निराकरण संभव। मैम, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता दोपहर में विश्राम, रात का सोना इस ऐसे ही कैंपों में, कैनोपी में कर रहे हैं। ऐसे में महिला कार्यकर्ताओं के लिए कितनी समस्या आती है? आप महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, आपके पास समस्याएं आती हों? नहीं, इसमें समस्याएं नहीं, समस्याओं का समाधान है। राहुल गांधी जी की ये जो यात्रा है, तेजस्वी जी भी शामिल है, सुबह 8 बजे जब निकलती है तो आपने देखा 12 बजे इस कैंप में पहुंचती है। रोज 8 से 12 वो लोगों के बीच में यात्रा के माध्यम से बने हुए हैं।
उसके बाद जब ये 4 बजे का ब्रेक है तो बहुत कुछ चल रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं, प्रेस वार्ता हो रही है, अलग अलग समूह के लोग राहुल गांधी जी से जो है वो मिल रहे हैं। कल आपने भी देखा कैंप में राहुल जी जब ब्रेक लिया तो उसके बाद जिनके वोट कट गए थे, हाँ, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, वो आकर मिले और यहाँ पर उनके साथ संवाद हुआ है। और अब ये यात्रा फिर 4 बजे शुरू होती है और 7-8 बजे तक चलती है। तो रोजाना आप देख रहे हैं 8 घंटे निरंतर लोगों के बीच में बने हुए हैं। और महिलाओं को आप देखिएगा, ये चौराहे हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, चाय की दुकान, पान की दुकान, लेकिन महिलाएं जो हैं वो भी घरों में नहीं रुक रही हैं। वो भी इन जगहों पर निकल कर आकर राहुल गांधी जी से बात करना चाहती हैं। सबके लिए संभव नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग, मेरी पूरा जो हमारा महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी लगाई है, हम यात्रा के साथ नहीं, यात्रा से पहले 1-2 घंटा पहले निकलते हैं, उस रास्ते पे ही निकलते हैं जहाँ यात्रा आनी है। वहाँ महिलाएं खड़ी होती हैं, युवा महिलाओं से भी मैं आपको एक वीडियो शेयर करती हूँ। कॉलेज की बच्चियाँ थी, मिली और राहुल जी से जो बात कहना चाहती थी वो उन्होंने कही भी। और वो बहुत सी बच्चियों की, बेटियों की, पता लगा महिलाओं की मुलाकात भी राहुल जी से संभव हो पाई। सो एक जोश, एक उत्साह है, एक लोकतंत्र के प्रति, जो संविधान के प्रति, अधिकारों के प्रति खास तौर से जो विश्वास उनका डगमगा रहा था कि हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा, आज वही लोग सड़कों पर उनके बीच में राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से जो है लगातार, आप देखिए ये 16 दिन यात्रा चलनी है, 1300 किलोमीटर चलेगी, 25-26 जिलों से गुजरेगी और एक जोश है, एक लोगों में उत्साह है और लोग निकल रहे हैं। और हमारा एक ही मकसद है, वोट चोरी को रोकना है किसी भी कीमत पर। इस वोट चोरी को बिहार के चुनावों में नहीं हम होने देंगे, जो कर्नाटक में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो हरियाणा में हुआ है। धीरे धीरे सबूत सबके सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने हबड़ा दबड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोचा कि 17 तारीख से ये जो वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है उसकी हवा निकाल देंगे, ऐसा कुछ कह जाएंगे। वो अपने पैर पर ज्ञानेश कुमार जी कुल्हाड़ी मार गए, अपने ही पाँव पर। महिलाएं सवाल कर रही हैं, अरे सीसीटीवी फुटेज में महिलाओं को वोट करते हुए दर्ज करते हो, अब वो वोट सही है गलत है ये जानकारी चाहिए, तो आप कहते हो वो महिलाएं हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, ये कहकर बच नहीं सकते हैं आप। वो सीसीटीवी फुटेज, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के सवाल हैं, बिल्कुल आप एक कमेटी बिठा दीजिए, नेता विपक्ष हो, विपक्ष के सांसद हों, सारे दलों के नेता हों, बिठाइए ना। अगर वो देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं वो उन्हें सीसीटीवी सबूत मिले तो उन्हें आपको देने चाहिए। अगर आप संवैधानिक पद पे हैं तो वो भी संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन आप संविधान को तार-तार कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे उसका जो है आप दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी अपने संवैधानिक जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने अधिकार हैं लोगों के, उसके लिए लड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार की में वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं, वोटर अधिकार यात्रा पर, मैं उसको लगातार कवर कर रहा हूं और वहां पर मेरी जो नेताओं से बात हो रही है उनका कहना है कि हालांकि मोदी जी या बीजेपी बात कर रहे हैं नेहरू के एक इतिहास की, आज की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि आज की बात यह है कि जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई उस वक्त में तुर्की अगर पाकिस्तान के साथ था तो चीन भी पाकिस्तान के साथ था, और आज जब हम तुर्कियों के बहिष्कार की बात कर रहे थे तो चीन के साथ गलबैया क्यों। लेकिन बार बार कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी भले ही सरकार करती रहे, लेकिन हमारे निशाने पर एसआईआर ही रहेगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के नेता एसआईआर के मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग पर जिस तरह के धांधली के आरोप राहुल गांधी लगातार लगाते आए हैं, अपने हर भाषण में, हर सभा में राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि तीनों चुनाव आयुक्त तो ध्यान से सुन लें कि कभी न कभी दिल्ली में और बिहार में सरकार बदलेगी तो तीनों के खिलाफ एक्शन होगा। तो इस तरीके के तीखे सुर राहुल गांधी के हैं और वैसे ही कुछ सुर तेजस्वी यादव के हैं जो कहते हैं कि वो एजेंट बन गया है चुनाव आयोग बीजेपी का।